जाहिद, आज हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत संक्षेप में सर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कम समय में एकदम आपको समझा देंगे। देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं, याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड के, ये भी पूछता है ब्राइन किसे कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। के घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो क्या बन जाएगा, इसके घोल से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो NaOH बनता है और इसके अलावे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग और क्या क्या बनता है, Cl2 गैस बनता है और H2 गैस भी बनता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, तो देखिए यही क्षार बन गया और क्लोरीन गैस प्रोडक्ट के रूप में बन गया, इसलिए इसको कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब इस अभिक्रिया का पूरा देख लीजिए, NaOH ये जलीय विलयन लेना है, इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो क्या क्या बन जाएगा, सॉरी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेना है ना, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, जल भी ले लिए। अब इससे जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, जल लिक्विड रूप में रहेगा तो ये आपको NaOH दे देगा, ये एक्वस रहेगा, प्लस में क्लोरीन गैस देगा, गैस दे देते हैं और हाइड्रोजन गैस देगा, ये प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं पहले इसको, Na एक है, Na एक है, बैलेंस है, Cl इधर एक है, यहाँ 2 है, 2 लगाना होगा। जैसे ही 2 लगाए, सोडियम 2 हो गया, 2 यहाँ लगाना होगा। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4 है, तो 2 लगाना होगा। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, ये अभिक्रिया हो गया बैलेंस। अब इसको हम आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। क्लोरीन गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना। NaOH चूंकि क्या है, क्षार है और क्लोरीन गैस अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अभिक्रिया समझ में आ गया। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के घोल से आप, जिसको ब्राइन कहते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, देखिए खटाखट विद्युत धारा प्रवाहित हो गया, एक क्षार मिल गया, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन कहाँ उत्पादित होता है ये भी आगे बताएंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, क्लोरीन गैस, चूंकि क्लोरीन गैस कहाँ जाएगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में ज्यादा नेगेटिविटी नेचर कौन रखेगा, क्लोरीन गैस। वो किधर अट्रैक्ट होगा, किधर अट्रैक्ट होगा, किधर अट्रैक्ट होगा, जिधर प्लस रहेगा। प्लस कौन होता है, एनोड, एनोड, एनोड। इस प्रक्रिया में प्लस वाला जो है ये एनोड है, यहाँ देख लीजिए। ये अभिक्रिया हम आपको अब दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके। देखिए एनोड जो है इस अभिक्रिया में कौन सा, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एनोड कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, समझ गए यहाँ। और एनोड जब पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे चला जाता है क्लोरीन गैस। देखिए इधर से हम ब्राइन डाल रहे हैं, यही होता है प्रेटस में, इधर से ब्राइन डाल रहे हैं और इधर से भी थोड़ा सा ब्राइन जो यूजलेस होगा वो निकलेगा। इधर से हम लोग जल डाल रहे हैं, इसमें खटाखट आ रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, इसमें पानी का मात्रा है, टूटेगा, जल टूट रहा है H2 प्लस OH माइनस में, क्योंकि जल टूटना मतलब जल टूट के क्या देता है, H प्लस देता है। जल टूट करके क्या देता है, जल जब भी टूटेगा तो ये क्या देगा, H प्लस और OH माइनस। जल फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H प्लस जो है आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ध्यान से समझिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये H2 गैस बनता है और ये कैथोड पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है सर, कैथोड पर। कैथोड पर धीरे धीरे देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये क्या करेगा, ये निगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन गैस इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के कैथोड पे जमा होने लगता है। अब क्लोरीन जो है, यहाँ से जो NaCl टूटा है, NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दे
तो ये किस में बच जाएगा, Cl2 गैस में। ये धीरे धीरे कहाँ जमा होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव नेचर के साथ जाए, ये कहाँ जमा हो जाएगा, एनोड पर धीरे धीरे जमा होने लगता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। और जो यहाँ पे क्या बचा था OH- और यहाँ पे क्या बचा Na+, दोनों मिलकर के NaOH क्षार बना देता है। यह अभिक्रिया पूरा यहाँ पे ये एपरेटस में हो रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए इस अभिक्रिया को। अब आगे बढ़िए, अब देखिए इसके उत्पाद क्या क्या होते हैं। इसके उत्पाद NaOH जो अपने आप में एक क्षार है, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा। उत्पाद पूछता है NaOH, इसको क्लोरीन गैस कहते हैं, क्लोरीन गैस। कौन गैस, क्लोरीन गैस। इसी दोनों के उत्पादन के कारण यह प्रक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है और हाइड्रोजनो गैस उत्पन्न होता है। कौन गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस। कौन गैस, हाइड्रोजन गैस। एनोड पर कौन, एनोड कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड कैसा चार्ज, निगेटिव, यानी धनात्मक, धन आयनित और ऋण आयनित। एनोड पर कौन, क्लोरीन गैस। एनोड पर क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। पूछने वाला सवाल है कंपटीशन से लेकर के 10th बोर्ड से लेकर के 12th बोर्ड तक में। कैथोड पे क्लोरीन गैस, एनोड पे हाइड्रोजन गैस। अब इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग इसी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग आगे चल के ब्लीचिंग पाउडर बनाने का काम कर लिए। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसको ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है इसको समझ लीजिए। जब बुझा हुआ चूना अर्थात भखड़ा चूना से क्लोरीन गैस जो उसमें उत्पादित हुआ है उसी क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दीजिएगा। भखड़ा चूना मतलब CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 से जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दीजिएगा एकदम छकाछक छकाछक छकाछक, तो क्या बनने लगेगा, CaOCl2। अब प्लस इससे क्या बन जाता है, जल। यही है विरंजक चूर्ण। यही क्या है सर, विरंजक चूर्ण। क्या है, विरंजक चूर्ण। बैलेंस है क्या, हाँ बैलेंस ये लगता है, चलिए बैलेंस है। विरंजक चूर्ण, अगर प्रक्रिया का नाम पूछे तो यही प्रक्रिया लिख देंगे विरंजक चूर्ण बनाने का तरीका। भखड़ा चूना से प्रवाहित करके क्लोरीन गैस को विरंजक चूर्ण तैयार किया जाता है। प्रोसेस नाम पूछता है कहीं कहीं, अगर कुछ नहीं उदाहरण में क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्या क्लोर क्षार अभिक्रिया लिख देंगे, महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या हो गया, CaOCl2। अगर इसका रासायनिक नाम बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोराइड है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है विरंजक चूर्ण का, यानी ब्लीचिंग पाउडर का कीटनाशक के रूप में, जल को कीटाणु रहित करने में भी इसका उपयोग होगा। कपड़ा के विरंजन में, अगर कपड़ा का विरंजन नहीं होगा तो क्या होगा, देखेंगे कपड़ा पे कीटाणु का अटैक होने लगेगा। कपड़ा जब खरीदते हैं ना तो एक चीज देखिएगा, कपड़ा का एक स्पेशल स्मेल होता है नए कपड़ा का, जो आपको पता चल जाएगा कपड़ा नया है। क्यों, क्योंकि वो विरंजित किया रहता है। सस्ता कपड़ा नहीं रहता है विरंजित, तो उस पर कीटाणु का अटैक ज्यादा होगा। और विरंजित कपड़ा जो होगा जल्दी कीटाणु अटैक नहीं करेगा, छोटा छोटा छिद्र नहीं बनेगा। रंग हटाना है तब भी उपयोग कर सकते हैं। और रासायनिक उद्योग में रासायनिक बहुत सारा केमिकल्स बनाने के लिए यह ऑक्सीकारक के रूप में विरंजक चूर्ण उपयोग होता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया आज के बाद कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, हम फिगर के साथ आपको दिखा चुके हैं, ये देख लीजिए। कहाँ पे, एनोड पे कौन, एनोड पे कौन, क्लोरीन गैस। कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे हाइड्रोजन। अच्छा लगा हो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद।